तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक महीने के ड्यूरेशन के बाद मैं इंटीग्रेशन की एक न्यू लेक्चर लाया हूँ, जो लेक्चर नंबर 7 है। जो मेरी इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही थी, तो मैं उसको ही अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये है इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7। ओके, तो इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये भी हम इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक में नाम देंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो मैं इसको एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा, मैं आपको उसके एडवांस लेवल तक मैं आपको इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, तो हमको सबसे पहले हमको ये समझना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि ये वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, ठीक है। तो ये भी एक तरह की आर्ट हम बोल सकते हैं। तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक इसका किस तरह का आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको अगर कोई क्वेश्चन आना होगा तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, इंटीग्रल dx ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ऐसे अगर आपको कुछ आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यार कि अगर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ना कराते और हमको ये क्वेश्चन हमको देते, तो शायद कोई रेयर ही होता, कोई बच्चा जिसने ये ना पढ़ा हो तो वो उसको सॉल्व कर पाता। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर को अगर आप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो भी थोड़ा सा सॉल्व करना हो जाता सॉल्व, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकता, पर थोड़ा सा लॉन्ग होता और थोड़ा सा टफ पड़ता, जो थोड़ा सा हमारे लेवल से थोड़ा सा हाई पड़ता, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरह का, ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही मिलेगा, पर हाँ, अगर आपको कुछ इस तरह का अगर कुछ एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया, आपको मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक कहा था कि अगर आपको कुछ इस टाइप का मिला है, तो वो आपको क्वेश्चन मैंने इसको एक पेज पर लिख के मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। तो आपको अगर कहा जाए कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व करिए, तो आप इसको कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट आप अपना देंगे। तो आप देखो, आप कुछ ऐसा लिख देंगे, इस dx को आप इसको कुछ ना कुछ, मैंने आपको एक बताया था, एक वीडियो थी मेरी, अभी मुझे इसका लेक्चर नंबर याद नहीं है, तो मैंने आपको उसमें साफ कहा था कि अगर आपको कुछ ऐसा मिले तो आप मेक डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो अगर आप कुछ अप्लाई करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, ठीक है, ओवर x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू dx, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको आपको लग रहा हो कि यार ये क्या कर दिया मैंने, तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो देखो, अगर आप सॉल्व करते हो, मैं आपको अभी ये सब मिटा दूंगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, देखो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 2। तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर आपने देखा कि x से x कट गया, ऊपर क्या आया 1, और 1 इंटू डी एक्स, तो क्या हुआ, dx हुआ। तो हमारे पास ये करने पे हमारे पास यही आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो मैंने क्या करा, मैंने इसको इस साइन के अबाउट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इस माइनस साइन के अबाउट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। जो ये दिख रहा है साइन है, ये वाला साइन है आपका, मैंने इसके अबाउट इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा माइनस इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x माइनस 1, ठीक है। अब इससे अगर आपको पता ही है कि
मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स हो, मतलब कोई भी डिनोमिनेटर का अगर आपको डेरिवेटिव ऊपर ही आपको उसका दिख जाए न्यूमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको अगर न्यूमिनेटर में दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे, लॉग, मतलब ln, नेचुरल लॉग। तो अगर मैं वो लगाऊं तो आप देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, मैं इसका आंसर लिखूंगा ln मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड माइनस ln x माइनस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो क्या होगा इसका आंसर, ln मतलब ln x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c। जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये ना c है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में c नहीं लगाया तो ये आपके मार्क्स सारे खा जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करा बाय इंस्पेक्शन, मतलब आपने कहा कि यार हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो यार ये हम लोग कैसे करेंगे, तो ये आपने कर लिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब आपको यही क्वेश्चन मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे अप्रोच करना है ये आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो, तो अब आप पे एक क्वेश्चन आया, हाउ टू मेक, क्या आया, हाउ टू मेक पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे पी एफ का मतलब है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, पार्शियल फ्रैक्शंस विद यूजिंग इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपने ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, तो आप देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 1 ओवर x माइनस 1 का मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2, इसको अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ये हम लोग लिख सकते हैं a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2, क्या आप ये एग्री करेंगे? अगर आप एग्री करेंगे तो आप ज़रा इसको कमेंट में लिस्ट डाउन करना, तो मैं आपके ये आंसर्स देखूंगा। ठीक है, अगर आप ये बात से एग्री करते हैं तो चलो आपकी बात हम लोग मान लेते हैं कि हाँ आपने भाई एग्री कर लिया। अब आपको बहुत लोगों को ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, यार ये मैंने क्या कर दिया। तो आपको पता है कि जैसे आपको कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप इसको x इंटू एक्स प्लस 1 आप इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये तो पता ही आपको कि हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम x इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे मैंने इसको, ऐसे ही मैंने सेम इसको मैंने कुछ इस टाइप से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ, वही जो मैं लिखा था ना, a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर एक्स माइनस 2, उसको मैं कुछ ऐसे लिख दूँ। कैसे लिखूँ, मैं जरा इसका इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। a इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस b इंटू, सॉरी एक चीज़ गलत हो गई, ये होगा a इंटू एक्स माइनस 2 ओवर b इंटू एक्स माइनस 1, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिवाइड में क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो आपने उसको कुछ इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। तो आपको ये स्टेप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना और आप इसको लर्न करना है, ये स्टेप। ठीक है, मैं आपको अब इसकी एक और ट्रिक बताऊंगा, तो वो भी ट्रिक आप समझ जाओगे बहुत आसान से। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, इक्वेटिंग न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था a ओवर x माइनस 1, ठीक है, और हमने लिखा था b ओवर x माइनस 2। ठीक है, तो आपको इससे ही आपको एक हिंट मिलेगी। क्या हिंट मिलेगी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो जो मैंने अभी एक और एक्सप्रेशन लिखा था, इससे
पहले जस्ट इससे पहले जो मैंने एक लिखा था एक्सप्रेशन, तो अगर हमको निकालनी है ए की वैल्यू, तो हमको ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक्स को 1 लेट करना पड़ेगा 1। अब हम लोग को ये कैसे आइडिया मिला कि हमको एक्स को 1 लेट करना है? तो देखो ए का जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने x माइनस 1 को हम लोगों ने 0 लेट कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई? 1 आ गई। क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू? तो अब आपने कहा कि हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो यहाँ पे मैंने देखो, मैंने आपको थोड़ा आसान करने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैंने ये हमारी क्या है x माइनस 1, तो हमने डाल दिया a के लिए x माइनस 1, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? -1। ऐसे ही b की वैल्यू 2 डालनी है, b की वैल्यू डालनी है 2। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है ना x 2 लिखा है, देखो ये लिखा है मैंने, ये लिखा है। देखो मैं आपको जरा इसमें मार्क भी कर देता हूँ। देखो ये लिखा है मैंने x 2, x 1, ठीक है। तो इससे वैल्यू आ गई क्या? ये आ गई। इससे वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। तो हमारी b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई -1। अब हम यही वैल्यू हम लोग इस वाले पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग उसको डाल देंगे। जो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आया, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई? -1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। तो मैंने उस पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता चले गया कि अब हमको क्या करना है, बस इसके आगे लगा देना है क्या लगा देना है इंटीग्रेशन का साइन, और सॉल्व करिए, आंसर पाइए, काम ख़त्म। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो मैंने ही डेवलप करा है अपने सर की गाइडेंस में, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। तो जो ऑल्टरनेट मेथड है वो आपको देखो ये है। मैंने 1/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, a इंटू dx/x माइनस 1 प्लस b इंटू dx/x माइनस 2, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब बताता हूँ मैं आपको कि इसके आगे क्या करना है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हमको a चाहिए तो हमको क्या करना है, इन LHS हाइड x माइनस 1। क्योंकि हम लोगों ने क्या लिखा था, a इंटीग्रल ऑफ dx/x माइनस 1। तो हमको a के लिए x माइनस 1 को हाइड कर लो, और जो बच गया उसके अंदर x की वैल्यू 1 जो यहाँ से आई वो यहाँ पुट कर दो, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? -1। ऐसे ही सेम हम करेंगे b के लिए। तो क्या करेंगे, b के लिए हम x माइनस 2 हाइड कर देंगे, और x की वैल्यू 2 आई थी वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी आएगी b की वैल्यू 1। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर आगे जाके सेम हमारा इंटीग्रेंट बन जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के पिक। तो अब ज़रा हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल ऑफ x/x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू dx। तो हमने इसको लिख दिया, मतलब ये हमको क्वेश्चन में हमको ये जो हमारा ये है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर हमको a फाइंड करना है तो हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर हम लोगों ने x माइनस 1 को हम लोगों ने छुपा कर हम लोगों ने कर दिया, तो हमारा a की वैल्यू आ गई -1। ऐसे हमारी b की वैल्यू आ गई 2। और फिर हम लोगों ने आगे देखा कि हमारा ये हमारा इंटीग्रल है, बस उसको फिर आपने सॉल्व करके आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है यार कि जो हमारा ये वाला वाइट बोर्ड है इस पर लिखना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मैंने इसको एक पेज पर लिख कर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप देखो, ठीक है। तो अब ज़रा आप जो मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है, तो आप ज़रा इसको समझो। देखो मैंने इसमें क्या कहा है, इफ़ डिग्री ऑफ n का मतलब न्यूमरेटर इज़ सेम और हायर दैन डिनोमिनेटर, यहाँ पे d का मतलब है डिनोमिनेटर, देन you have to divide numerator by denominator first and then make partial fraction। मतलब आपको क्या करना है, इसमें साफ साफ ये कहा है कि अगर जो हमारे न्यूमरेटर की डिग्री है, मतलब उसकी वो पावर, वो अगर डिनोमिनेटर से सेम है उसके या उससे बड़ी है पावर, तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, उसके बाद आना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे उसका एक जो इसमें कहा गया है वो मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया है, ये जो मैं ब्लू इंक से मार्क अभी कर रहा हूँ। तो ये आप ज़रा इसको अच्छे समझ के इसको एक पॉइंट में नोट
नोट वाली, मतलब ये नोट वाली बात है, ये आपको नोट करनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब हम जो मैंने कहा है ज़रा मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि ये क्या, ये कहाँ कहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस में ये फॉलो हो सकता है। तो अगर आप जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा है ज़रा आप इसको अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसकी पावर डिनोमिनेटर से बड़ी है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट डिवाइड एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो हम लोग ने डिवाइड करा, तो मैंने वहाँ पर एक, इससे पहले मैंने एक ब्लू इंक से लिखा था, वहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो जो ये लिखा है मैंने, ये है लिखा है मैंने, ये आपको याद रखना है। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को कैसे लिखना है, क्वेश्चन इन टू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर बाय डिविडेंड, ठीक है। आपने ऐसे लिखा, ठीक है। तो जो आपका ये आया तो हमने इसको ऐसे हमने कुछ उसको लिख दिया। फिर तो आपको पता ही है, ए के लिए एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू 1 को छिपा दो, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1 आ गई। और ऐसे ही बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 1 मिनट, बी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। बस फिर आपको तो बस उसके अंदर या जो आपका फिर आपको जो ये है ना, 1 मिनट मैं ज़रा इंक चेंज कर लेता हूँ। फिर जो आपका ये है ना, ये वाला जो मैं अभी ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, बस इसके अंदर आपको ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आ जाएगा। फिर तो आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल है वो तो, ठीक है। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पिक के फॉर्म में, क्योंकि वाइट बोर्ड पे थोड़ा सॉल्व करके लिखना भी एक स्टेप थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो मैंने एक पेज पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया है, तो ज़रा उस क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो, एक मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारा कुछ ऐसा हमको कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस ए लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस बी लॉग मॉड 2x प्लस 3 प्लस c है, तो आपको बतानी है ए और बी की वैल्यू क्या है। तो देखो सिंपल है, ये क्वेश्चन, मतलब जो मैंने आपको ये दिखाया ना, जो मैंने अभी आपका ग्रीन से मार्क करा, जो आपको मैंने अभी ये जो मार्क करा मैंने, ये पूरा, ये आपको पूरा सब कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, वहाँ मिलेगा। अगर आप CBSE वाले बच्चे हैं तो आपको ये ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। आपको बस सिर्फ ये दिया जाएगा और क्वेश्चन में साफ लिखा होगा सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको मैंने अब सिखा दिया, तो आपको क्या करना है, आपने देखा कि इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है इसका, इसमें आपका क्या है, इस जो आपका ये डिनोमिनेटर है, ये आपको क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि जो ये है हमारा, ये हमारा न्यूमरेटर में कोई बन जाए। क्या कहा मैंने, मेक डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपने बनाया तो देखो मैं आपको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। तो देखो आपने बनाया, तो आपने देखो ये करा हाफ इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। मतलब आप क्या करना है, आपको फिक्र नहीं करनी है कि यार हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सीधे जो उसके डिनोमिनेटर में है 2x स्क्वायर, मैं अभी जरा रफ में थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, x प्लस 3 सॉरी -3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको बस इसको सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना है। फिर आपको अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसे कुछ तर्क लगाना है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना इसके अंदर कुछ ऐसा ऑब्जर्व करके कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपका न्यूमरेटर जो आपका था वो तो वही रहे, पर आपका उसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर आपको हल्का हल्का डिनोमिनेटर भी आपको दिखाई दे, मतलब मेक डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, ठीक है। फिर तो आपको पता ही है कि मैंने आपको सिखाई दिया कि ये फिर आपका आ जाएगा। फिर आपको ए की वैल्यू क्या करना है, ए की वैल्यू आपने क्या करी x-1, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको x-1 हाइड करके आप पुट करना है। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपकी आ रही है 2/5 और बी की वैल्यू आ रही है -9/5। बस फिर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा था, आपको क्वेश्चन में कहा था कि ए लॉग ये, बस ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ऐसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो आप अब तक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो अब जरा हम लोग एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको थोड़ा कुछ हार्ड सा मिलेगा, आपको लगेगा यार ये बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया हमको यार, कहाँ हम फंस गए। तो देखो मैं आपको एक क्वेश्चन की अभी पिक दिखाता हूँ। तो ज़रा आप इस क्वेश्चन को ज़रा आप ऑब्जर्व करो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि x-1 की में पावर 1 है, x-2 की पावर 2 है, x-3 की पावर 3 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। नहीं आती तो आप जरा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, हर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे आप, उसको न्यू फॉर्म से ट्राई करने की आप ट्राई करेंगे तो आपको ये आ जाएगी ट्रिक कि हम कैसे हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, हम कैसे सोचते हैं। मैथ्स में क्या, हमको मैथ्स में सॉल्व तो कम करना है, हमको उस क्वेश्चन के बारे में थिंक करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन हमको एक न्यू टॉपिक समझकर हमको उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पर देखा कि x-1 है, तो हमने अगर इसकी पावर 1 है तो हमने यहाँ पर लिखा a इंटू x-1, मतलब dx ओवर x-1। अब देखो यहाँ पे x-2 है ना, तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है एक बार x-2 और एक बार x-2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे अगर क्यूब है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो आप ज़रा वीडियो को पॉज करके अपने आप लिखो। अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एक बार क्यूब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसका स्क्वायर, 1 वाला लिख देंगे, फिर एक बार ये लिख देंगे। मतलब 1 लिखा, एक बार आएगी उसकी पावर 1, फिर एक बार आएगी 2, एक बार आएगी 3। मतलब हमको मिनिमम पावर 1 और मैक्सिमम पावर जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दी होगी, जैसे कि यहाँ पर दी हमको मिनिमम पावर हमारी, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो हमारी हमको कुछ ऐसे लिखना है कि x-1 एक बार आ जाए, फिर एक बार x-1 का स्क्वायर आ जाए, एक बार x-2 का ऐसे क्यूब आ जाए, मतलब ऐसे जो भी हमको दिया होगा। तो ये भी एक बेसिक होती है कन्फ्यूजन। तो आप चाहें तो जो क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें वो आप एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक मैं इसको चॉकलेट प्रॉब्लम बोलूँगा, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन आपका क्लियर हो गया है। तो मैं ज़रा आपको उस क्वेश्चन की मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक। तो आपको ज़रा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू। तो जो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको चॉकलेट प्रॉब्लम का नाम दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि आपको बस एक हिंट ही यही दे पाऊँगा कि आपको उसमें आपको कोई ना कोई चीज़ को लेट करके आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके आपको निकालना है। तो हमको इसमें हमको निकालना क्या है, इसमें हमको एफ ऑफ थीटा निकालना है कि वो क्या होगा। वो अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो जो आदमी ये सॉल्व करेगा उसको मैं कोई ना कोई गिफ्ट देने की मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ज़रा आप ये क्वेश्चन को ट्राई करना। ये हुई हमारी चॉकलेट प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हम लोग ये वाले लेक्चर नंबर 7 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करना। जो क्वेश्चन मैंने अभी वीडियो के अंदर डिस्कस करे वो आप ज़रा अच्छे से ट्राई करना। फिर मैं अभी शायद आज या फिर कल जब भी ये वीडियो अपलोड होगी तब मैं ज़रा इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक DSP लगा दूँगा। DSP जो आपको पता ही है क्या बोला मैं इसके लगा दूँगा DSP डेली सब्जेक्ट प्रॉब्लम। तो उसमें के अंदर कुछ 8-10 क्वेश्चन होंगे खूब अच्छे लेवल के, जो मतलब मैंने पढ़ाया उससे कुछ बाहर नहीं होगा। तो ज़रा आप इसको सॉल्व करना। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।